वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम बाबा गुरु नानक की धरती ननकाना साहब में। यहाँ पर सुबह मियाँ मोहम्मद नवाज साहब आ रहे हैं, मरियम बीबी और मियाँ साहब आ रहे हैं और ये लाहौर डिवीज़न का पहला जलसा है। बहुत बड़ी है लाहौर डिवीज़न। पूछेंगे डॉक्टर शिजरा मनसब से कि ये पहला जलसा ननकाना साहब में इंतखाब, इसको क्या समझते हैं? खुशकिस्मत समझते हैं कि ये जलसा जो है मियाँ साहब के लिए इस हलके में कितना ज़रूरी है, क्योंकि मियाँ साहब बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। और ये भी पूछेंगे कि तवक्कात बहुत ज़्यादा हैं, किस हद तक पूरे उतरेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मेरे फरमाइएगा कि ये लाहौर डिवीज़न का, अगर मैं गलत नहीं तो पहला जलसा है। ननकाना साहब बहुत बड़ा ज़िला नहीं है, 2 MNA हैं और 4 MP हैं, तो इस जलसे के लिए ननकाना साहब का जो इंतखाब किया गया, क्या आपकी ख्वाहिश पर किया गया या कायदीन ने कहा कि ननकाना साहब आना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और हमारे लिए एजाज़ है कि कायद मोहतरम ने ननकाना साहब को चुना। ज़ाहिर है कि ननकाना साहब की आवाम की ये देरीना ख्वाहिश थी और उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जज्बा था कि मियाँ साहब ननकाना साहब में आए, और मैंने भी इस गुजारिश मियाँ साहब से की थी। और मैं समझती हूँ कि ननकाना साहब एक बहुत अहम इंटरनेशनल अहमियत का हामिल है ये शहर, क्योंकि ये बाबा गुरु नानक की धरती है और पूरी दुनिया से यहाँ पे सिख आते हैं हर साल, और एक बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की एक मिसाल है ये पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और भी सारे मज़ाहब यहाँ पे रहते हैं आपस में बहुत अमन और सुकून के साथ। तो मियाँ साहब की बहुत ये मेहरबानी है कि उन्होंने ननकाना साहब की आवाम की देरीना ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए ननकाना साहब चुना। बिल्कुल ठीक है। पिछला जो इलेक्शन था उस वक्त जो जमात इक़्तिदार में थी, हवाएं उनकी बड़ी अच्छी तरफ चल रही थी, वो इंतखाबात हुए, आपने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा। इस दफ़ा क्या सिचुएशन है, अवाम का मूड क्या है इस दफ़ा? जो 2018 का इलेक्शन था वो आवाम को पता है कि धांधली ज़दा इलेक्शन था। तमाम हमारे ही लोग थे, हमारे ही एजेंट्स थे जिनको धक्के मार के निकाला गया, RTS बिठाया गया, रात को नतीजा और था, सुबह नतीजा और था। तो तमाम 5 साल अवाम यही कहते रहे कि हम अपनी जो हक था उससे महरूम रहे हैं। फिर 2022 आई तो यहाँ का जो कैंडिडेट था उसने इस्तीफ़ा दिया हुआ था, और जब बाई इलेक्शन हुआ तो इमरान खान खुद आ गया सीट्स पे, 7 सीट्स पे उसने इलेक्शन लड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि वो अपनी तरफ से एक बहुत पॉपुलर लीडर बनता है, जो कि एक मिथ है। ननकाना साहब ने प्रूव किया कि ये एक झूठ है, क्योंकि मैं मियाँ साहब की एक अदना कारकुन हूँ और मेरे से वो चंद हज़ार वोट से जीता, वो भी इसलिए क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट उनकी थी और आखिरी 5 दिनों में उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के तमाम वसाइल यूज़ किए। तो आप सोचें कि मियाँ साहब के साथ तो खैर उसका कोई मुकाबला ही नहीं बनना था। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस दफ़ा मियाँ साहब के वापस आने के बाद तमाम अवाम बहुत पुरजोश है। ये ननकाना नून लीग का गढ़ है और इंशाल्लाह यहाँ से भारी अक्सरियत से तमाम हम जो 2 MNAs हैं, 4 MPAs हैं, इंशाल्लाह क्लीन स्वीप होगा। अच्छा, किसी दौर में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हुआ करती थी कि आपके वालिद साहब इलेक्शन लड़ते थे, तो ये जो शेखुपुरा ननकाना एक ज़िला होता था तो ये गढ़ कहा जाता था, मिनी लाड़काना कहा जाता था। अब नून लीग यहाँ से शेखुपुरा से क्लीन स्वीप कर रही है, तो आप समझ रही है कि ननकाना साहब से भी नून लीग क्लीन स्वीप कर रही है? इंशाल्लाह ताला ननकाना साहब पहले शेखुपुरा का ही ज़िला था, हिस्सा था, अब ननकाना अलग ज़िला बन गया, लेकिन ये तमाम एरिया जो है ये नून लीग का गढ़ है इंशाल्लाह, और यहाँ से क्लीन स्वीप होगा इंशाल्लाह। कितनी देखिए प्रेशर तो होता है जलसा करवाने का, एक जो उम्मीद है। मैं इस वक्त तकरीबन जितने भी जलसे हुए हैं तमाम में मौजूद हूँ, बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। कल मानसेरा का जलसा, जिसको मियाँ साहब का दूसरा घर और बीबी साहबा का जो है वो ससुराल, कैप्टन साहब, तो कितना ज़्यादा प्रेशर है कि जलसे में कितने लोग कहाँ से कैसे? हमने तमाम जो अजला हैं उनको भी बता दिया हुआ है, उनको भी इनवाइट किया हुआ है, लेकिन बेसिकली ननकाना साहब के अंदर तमाम यूनियन काउंसिल्स, चेयरमैन, ओहदेदारान, हमारे वर्कर्स, सपोर्टर्स, वो सारे काफ़ी दिनों से हम तैयारियों में मसरूफ़ है, लोगों को आगाह कर रहे हैं, पैम्फलेट्स भी हमने दिए। फिर आज ननकाना सिटी में स्पेशली बहुत पुरजोश है ननकाना सिटी, और अवाम जोक दर जोक अपने लीडर को देखने के लिए, अपने कायद को देखने के लिए बेचैन है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कल एक तारीखी जलसा होगा, ननकाना की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा जलसा। ननकाना साहब के लोगों के लिए कोई पैगाम? ननकाना साहब के लोगों को मैं यही कहूँगी कि कल इंशाल्लाह ताला 24 जनवरी को सुबह 11 बजे तमाम लोग इंशाल्लाह हॉकी स्टेडियम ननकाना साहब तशरीफ़ लाएं, अपने कायद को देखने के लिए, अपने कायद को सुनने के लिए इंशाल्लाह। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी तशरीफ़ ला रही हैं, तो इंशाल्लाह आप सब
सुबह 11 बजे हॉकी स्टेडियम ननकाना साहब तशरीफ लाएं। नून लीग का अभी तक मंशूर तो सामने आया नहीं है, लेकिन इस वक्त अवाम का एक ही मंशूर है महंगाई, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे जरा ये बताते चले जाएं, आपको भी हल्के में जाएंगे तो लोग आपसे महंगाई का रोना रोएंगे, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर हुकूमत मिलती है तो क्या मुस्लिम लीग नून इस जिन के महंगाई के जिन पर काबू पा लेगी जी? मैं समझती हूँ कि हमने जो 16 माह की हुकूमत भी ली वो उस वक़्त ली जबकि पाकिस्तान तबाही के दहाने पे था, खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था। उस वक़्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेबिलिटी लाई और जो नीचे जा रहा था पाकिस्तान खुदा न खास्ता उसको रोका। और अब इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब का मंशूर यही है कि गरीब आवाम जिस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जिस तरह उनसे 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हुआ है, बिजली के बिल मुश्किल हुए हैं और उन बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल है, तो सबसे अहम चीज़ जो है वो पाकिस्तान का इस्तेहकाम है और पाकिस्तान की मईशत को संभालना है। तो ये मंशूर का नंबर 1 इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब का ये फोकस होगा और मियाँ साहब के पास एक अच्छा प्लान है जिसके तहत के पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम किया जाएगा। डॉक्टर साहब का कहना है कि कल का जलसा जो है वो पाकिस्तान की तारीख के बड़े जलसों में से एक जलसा होगा और बहुत बड़ी जलसागाह तैयार है। अब तक मैं जितनी जलसेगाहें देख के आया हूँ उनमें से बहुत बड़ी भी हैं, लेकिन बहुत बड़ी जलसागाह है। और कल जब मियाँ साहब आएंगे और साथ में मरियम बीबी आएंगी, जो कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी ख्वाहिश थी, विश थी, ननकाना के लोगों को बड़ा दरीना ये ख्वाब था और ख्वाहिश थी कि मियाँ साहब आएँ। तो मियाँ साहब कल आ रहे हैं और डॉक्टर साहब ने दावत दी है पूरे ज़िले को, बल्कि दूसरे ज़िलों को भी। लेकिन बेसिक मुझे जो लगता है, जो अब तक मैं जलसे देख चुका हूँ, जितनी जलसागाह है ये खाली ननकाना साहब का शहर भर देगा। बाहर से आने वाले लोगों को बाहर इंतजार करना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी आ सके आपको कुर्सियों पर जगह मिलेगी, वरना आप लोग सड़क पे खड़े होकर शेयर। दोस्तों, ननकाना साहब में मौजूद है और यहाँ पे हमें एक बड़ी प्यारी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची मिली है। जब ये पता लगा कि वो कितने ही सालों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए काम कर रही है, मियाँ मोहम्मद साहब से, मियाँ मोहम्मद नवाज साहब से बड़ा प्यार करती है और शहबाज से बड़ा प्यार करती है और मरियम बीबी की बड़ी चाहने वाली, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा बंदेशा है। मुझे प्यार से सारे मुझे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, मैंने उनके आगे स्पीच की थी ननकाना साहिब में, तो मुझे मरियम जूनियर का लक़ब उन्हीं से मिला है। अच्छा, आपको मरियम जूनियर का लक़ब शहबाज साहब ने दिया? हाँ जी, हाँ जी। आपकी तकरीर से मुतासिर? हाँ जी, मैंने ननकाना साहिब में आज से तकरीबन 5 साल पहले जो मैंने स्पीच की थी, उस वजह से मुझे मरियम जूनियर का लक़ब उन्हीं से मिला है। तो आप क्या मुस्लिम लीग की वर्कर हैं, मतलब नून लीग से प्यार करती हैं, मियाँ साहब से? हाँ, मियाँ साहिब से मेरी मोहब्बत है। मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी मोहब्बत करती हूँ, जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहिब से भी मोहब्बत करती हूँ। मैं आज ही उनका जलसा देखने अपने सांगला हिल से इधर ननकाना साहिब आ गई हूँ और मैंने पूरे शहर को देखा, शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। स्टेज भी बड़ी अच्छी तरीके से जो सजा दिया गया है और ये अजीम शान जलसा ननकाना साहिब में होगा। क्यों आप नवाज शरीफ से प्यार करती हैं? क्या कोई खास वजह है? क्या आप तो यूथ है, यूथ तो इमरान खान को पसंद करती है? नहीं, नवाज शरीफ मेरी जो, मैं नवाज शरीफ से ही प्यार करूंगी और मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मिलूं। मैं अल्लाह की हुजूर दुआ करती हूँ कि मेरी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुलाकात हो। अच्छा, ये अल्लाह मियां से आप दुआ कर रही हैं कि जब सुबह वो यहाँ पर आए तो आपसे उनकी मुलाकात? हाँ जी, मेरी मुलाकात हो जाए। और अगर उनसे आपकी अल्लाह ताला की ज़ात दुआ कबूल कर लेगी, आपको उम्मीद है कि सुबह उनसे हाँ, इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी और मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा अगर मेरी सुबह मुलाकात हो जाएगी। अच्छा जी, मरियम जूनियर जो है ये कह रही हैं कि सुबह उनकी मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात हो जाए तो ये जिंदगी का खूबसूरत तरीन दिन होगा और हमें अल्लाह के हुजूर बड़ी उम्मीद है कि सुबह जब मरियम साहिबा आएंगी तो वो मरियम जूनियर को ननकाना साहब में जरूर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू जी। सुबह ये ट्वीट करते हैं अभी रात तक। हाँ जी दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ननकाना साहब में, स्टेज पर मौजूद है कल जहां पर कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज साहब और मरियम साहब आ रहे हैं। राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि जलसे की तैयारियां कैसी। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से जिला ननकाना का अल्हम्दुलिल्लाह फकीतुल मिसाल जलसा हो रहा है। पूरे जिले में मोटिवेशन है और कायदे मोहतरम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने लाहौर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का जलसा ननकाने में रखने का फैसला किया और लाखों अफराद होंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से नवाज शरीफ का मंशूर जो है किसानों के मसाइल, तलबा के मसाइल, मजदूरों के मसाइल सब हल करेंगे। नवाज शरीफ आ रहे हैं इंशाअल्लाह। जिला ननकाना के दोनों एमएलए, चारों एमपीए 6 के 6
शेर जीतेंगे, नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं मुखालिफिन को भी बताना चाहता हूँ कि ये ननकाने को मोटरवे नवाज शरीफ ने दिए, ननकाने में अस्पताल नवाज शरीफ ने बनाए, ननकाने में 1112 के दफ्तर नवाज शरीफ ने बनाए, ननकाना गुरु नानक कि बाबा जी की हस्ती जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ उनसे प्यार करने वाले हैं। और आज जिला ननकाने का जो तैयारियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह अरूज पर हैं और ये फकीदुल मिसाल जलसा होने वाला है। तो इंशाअल्लाह हम सब ने मेहनत करनी है। तमाम बतौर जिली सदर तमाम अपने कारकुनों साथियों से गुजारिश करता हूँ कि चौक दर चौक हॉकी स्टेडियम ननकाना आए, मिलकर आए, जोशो खरोश से आए, वैगनों पर आए, बसों पे आए, मोटरसाइकिलों पे आए, पैदल आए। इंशाअल्लाह ये नवाज शरीफ का ननकाना घर है जिस तरह लाहौर का घर है। तो इंशाअल्लाह ये मिसाली जलसा होगा, लाखों अफराद इंशाअल्लाह होंगे अल्लाह के करम से। पाकिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। हिम्मत और जुर्रत की निशान मरियम नवाज शरीफ और सदर पंजाब राणा सनाउल्लाह जिंदाबाद, जिला ननकाना जिंदाबाद। लेकिन जी यहाँ पर एक बात तो वाज़ेह होगी कि हर जलसे में हजारों की तादाद में लोग होते हैं। राणा साहब ने कहा है कल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। कल देखेंगे कितना कामयाब जलसा है। लेकिन राणा साहब से एक सवाल और पूछूंगा, राणा साहब बड़े मुश्किल हालात हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनको मिलती है वहाँ वोट देते हैं, महंगाई की लहर बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, काबू पा सकेगी मुस्लिम लीग उनके? इंशाअल्लाह महंगाई पर काबू पाएंगे अल्लाह तबारक व तआला रब्बिल आलमीन की करम से। और सरदारे दो जहान रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीन के कदमों की खाक के सदके जिस तरह 2013-14 में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी तो नवाज शरीफ ने ज़बानी नहीं अमली तौर पर बिक्की पावर स्टेशन 1230 मेगावाट का लगाया, ये कसूर हेड बल्लो की 1230, वेलियां बहादुर शाह जंग और साहिवाल 1260 मेगावाट का 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री को चलाया, पाकिस्तान के घरों में बिजली दी। और जिस तरह ज़र्ब अज़ब का आगाज किया 16 जून 2014 को बतौर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ ने ज़र्ब अज़ब का आगाज करके पाकिस्तान को पुरअमन शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। तो इंशाअल्लाह उसी तरह नवाज शरीफ मुल्क की महंगाई का खात्मा करेंगे। पूरी दुनिया में अगर कोई उम्मते मुसलमान के हीरो हैं या अमीर की कोई किरण है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। आज मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने की जरूरत नहीं, वो महबूबा मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने की जरूरत नहीं, वो महबूबा खान साहब 3 दफा वज़ीर आला रहे, 3 दफा वज़ीर आज़म रहे। आज पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को जरूरत है कि मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी दफा मुल्क के वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ 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 हमारा लीडर हमारा लीडर हमारा फखर हमारा गुरु
जज्बा ननकाना साहब से जी। इस वक्त जलसे से पहले एक जलसा हो रहा है। वैसे तो हम लोग पूरा पाकिस्तान घूम रहे हैं, हर जलसा गाह में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ननकाना साहब में रात को जो इस वक्त जज्बा है वो अपनी मिसाल आप है। अगर रात की पहर यहाँ पे 2-4 हज़ार लोग मौजूद हैं, तो जब सुबह जलसा गाह में लोगों के आने का सिलसिला शुरू होगा और मियां मोहम्मद नवाज साहब अपनी साहबजादी के साथ ननकाना साहब बाबे गुरु नानक की धरती पर पैर रखेंगे, तो सोचिए उस वक्त राणा साहब के बकौल लाखों की तादाद, यानी कि एक समंदर यहाँ पर मौजूद होगा। आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। करेंगे सर, करेंगे। मैं तो आपसे बात करूंगा, आपसे भी बात करूंगा। राणा साहब थैंक यू। मैं तो क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि हमारी बहनें खड़ी हैं, इनसे बात मैं तो भैनों गल कर जी सर। मरियम जूनियर जी सर जी, मरियम जूनियर तैयबा ज़मीर जी। अच्छा जी, इधर से मुस्लिम लीग नॉन पंजाब राणा मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर स्टेज पे जैसा मैं आपको बता चुका हूँ एक बड़ी तादाद में लोग। अच्छा, मुझे यहाँ पे आके एक बात और भी पता चला है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बच्चे ननकाना साहब में है। मैंने इतने बच्चे किसी शहर में देखे जितने ननकाना साहब में देखा है। तो यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज साहब के खवातीन भी फैन है, बंदे भी खवातीन, लेकिन बच्चे जितने वो है वो बहुत ज्यादा। बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तैयबा साहब बताइए कि जलसे की तैयारियां कैसी चल रही हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और खसूसन मरियम बीबी तशरीफ लाती है, तो वहाँ पर उस शहर में रौनकें दुबाला हो जाती है। लोगों के जज्बात, एहसासात जो हैं वो उभर आते हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ का दौर जो था वो पुरअमन था, वो खुशहाली का दौर था, वो हर इंसाफ प्रोवाइड करते थे। वो चीज़ें उनको याद आती हैं। मियां नवाज शरीफ पे भरोसा करती है आवाम। ये कौम के दिलों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत रची बसी हुई है। वो पाकिस्तान और